अभी हम हैं टोंक ब्लॉक के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एहसान बाबा के साथ, जो समाज में पॉलिटिक्स के अलावा समाज सेवा का भी काम करते हैं। तो जो अस्पताल का मुद्दा चल रहा है उस पर हमने सोचा कि उनसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो पहले हम जो भी उनके पॉइंट हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं। जी, सबसे पहली बात, टोंक जिला मुख्यालय पर सादत अस्पताल जो कि कई इलाकों को कवर करता है, यहाँ पर डॉक्टरों के रिक्त पद की वजह से काफ़ी आम जन को असुविधा महसूस होती है, जिसके कारण आम पब्लिक को प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है। जिला मुख्यालय के सादत अस्पताल पे आप ये देखिए कि एक आई डॉक्टर है। आई डॉक्टर की कंडीशन ये है कि वो यहाँ पर पेशेंट देखती है, परंतु अपने घर पे प्राइवेट प्रैक्टिस जब वो करती है तो वहाँ बुलाकर उनसे मोटी फीस वसूल करके उनका इलाज कर पाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की कमी है, जो अभी विधायक महोदय को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है और उन्होंने अतिशीघ्र व्यवस्थाएं सुधारने की भी बात की है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरह का व्यवस्थाएं चल रही है, बिल्कुल टोंक सादत अस्पताल रेफरल अस्पताल के बराबर एक पीएचसी जो है वो रिजल्ट देती है, लेकिन सादत अस्पताल रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। बेडों की काफ़ी कमी है यहाँ पर। कई बार यहाँ के पीएमओ से भी इस संबंध में बात हुई और हेल्थ मिनिस्टर को भी लिखा गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अभी कोरोना की थर्ड वेव चल रही है और पूरा देश और पूरा प्रदेश और राज्य के मुख्यमंत्री भी इस उसमें है कि आमजन को इससे बचाया जा सके। उसके बावजूद भी यहाँ पर सादत अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होना आमजन को नुकसान होने के कगार पर है। हम राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधारें और बेडों की क्वांटिटी भी बढ़ाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर कराया जाए और डॉक्टरों की जो कमी है उसकी भी पूर्ति कराई जाए। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमने पीएमओ साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने लिख के दे दिया है आगे, और कई बार देते रहते हैं। मैंने खुद अपनी संस्था के माध्यम से दिया, आप लोगों ने भी कई बार दिया। तो सरकार तो आपकी, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे होता है कि जब आप सरकार में पदाधिकारी हैं और कांग्रेस की सरकार राज्य में है, तो पिछले 3 सालों के कार्यकाल में अब तक ये काम क्यों नहीं हो पाया? पिछले 3 साल में जो कोरोना का वेव चल रहा है, उसी के मैनेजमेंट में पूरी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत भी इसी उसमें थे कि आमजन को इससे तकलीफ ना हो और इससे इस बीमारी से लोगों की मौतें ना हो। पूरी सरकार ने इस ओर ही अपना ध्यान आकर्षित कर रखा था। अब थर्ड वेव फिर शुरू हुई है और इसी का कारण रहा कि जो व्यवस्थाएं सुधारने में नहीं आ पा सकी, क्योंकि कोरोना काल में अधिकारी कर्मचारी भी अपनी जगहों पर नहीं थे और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। अब नए हेल्थ मिनिस्टर आए हमारे प्रसादी लाल जी मीणा, हम उनसे मिलेंगे और इस संबंध में बात करके यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधरवाएंगे, यहाँ के स्टाफ में पूर्ति कराएंगे और यहाँ जो संसाधनों की कमी है उसकी भी पूर्ति कराएंगे। कोविड कार्य को जब कोरोना चल रहा था तो सरकार ने बहुत एक अच्छा रणनीति बनाई और सरकार, राजस्थान सरकार का भारत देश में नाम भी हुआ जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो बीमारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में भी नोटिस करवाया था कि हार्ट का कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है, न्यूरो का कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है। इसके अलावा भी मरीज हैं, कोविड के अलावा भी, जो यहाँ से जयपुर रेफर हो रहे हैं। तो सरकार को क्या ये दिख नहीं रहा, या जयपुर जब टोंक से मरीज जा रहे हैं तो सरकार में या जयपुर में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूछने का ये नहीं किया कि 8 से 10 मरीज रोज हमारे पास जयपुर आते हैं? तो सीधा सीधा सवाल तो सरकार से है, क्या सरकार को सिर्फ कोरोना दिख रहा था? कोरोना में मानता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा कोरोना में काम किया है, मैं उसके अलावा क्या सरकार को नहीं दिख रहा अभी तक? देखिए, टोंक सादत अस्पताल के डॉक्टरों की जो रिक्वायरमेंट आप बता रहे हैं वो अतिशीघ्र पूरी की जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद डिपार्टमेंट प्रसादी लाल जी मीणा के पास आया है। रघु शर्मा पहले देख रहे थे, अब इसमें और सुधार आएगा। काफ़ी सुधार उस समय भी करने की कोशिश की रघु जी ने, जो कि हमारे जिला प्रभारी मंत्री भी थे। अब हमारे यहाँ पर जो टोंक जिले में प्रभारी मंत्री लगे हैं साले मोहम्मद जी, हम उनसे भी बात करेंगे इस संबंध में। और टोंक विधायक श्री सचिन जी पायलट के ऑफिस भी मैंने आज ही अवगत कराया कि यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था है उसमें सुधार लाना अति आवश्यक है, क्योंकि आमजन को रिलीफ पहुँचना चाहिए। हमारी जो सरकार है निःशुल्क दवा, निःशुल्क जाँच और निःशुल्क एम्बुलेंस वगैरह जो उपलब्ध करा रही है, उसके फायदे आमजन तक पहुंचने चाहिए और बहुत जल्द इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करवा दी जाएगी। 2 साल का सरकार का कार्यकाल बचा है, तो आपको क्या लगता है कितने जल्द ये काम हो पाएगा? यही नहीं, और जिलों में भी अस्पताल हैं और जगह भी यही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक
काम को पूरा करती है? बहुत जल्द हम इस काम में, हमारी सरकार और हम इसको बहुत जल्द पूरा कराएंगे, और जो आमजन की रिक्वायरमेंट है उसको मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं और वो बहुत जल्द इसको पूरा तो कराएंगे। एक सवाल आखिरी है कि आपको लगता है कि आपकी सरकार की, जिस सरकार में आपके पास पद है, आप ब्लॉक सेक्रेटरी हैं, उसकी कमी रही है इन 3 सालों में कि उसने अस्पताल को नहीं देखा या और चिकित्सा समस्याओं को नहीं देखा? आप मानते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी कमी रही है? नहीं, असल में तो ये जो कोरोना काल चल रहा था उसमें पूरी सरकार ने जनता की जान बचाने की अथक प्रयास किए हैं, और इस तरह के प्रयास किए हैं कि राजस्थान में बहुत कम जनहानि हो गई है। राजस्थान के मैनेजमेंट को पूरे देश ने मॉडल के रूप में माना है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट और हम सब संगठन के लोग मिलके सहयोग करेंगे और ये रिक्वायरमेंट भी पूरी कराएंगे। तो मेरा सवाल ये है सर कि कमी थी या नहीं थी सरकार की? छोटी थोड़ी बहुत कमियां अगर रह जाती हैं तो उसको भी आदमी को, क्योंकि इतना बड़ा वो था कोरोना काल का जो था, उसमें फिर छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। चलिए, तो अब आपको लगता है कि जल्द काम पूरा हो जाएगा? बहुत जल्द आती ठीक है। बहुत जल्दी। तो एहसान बाबा का कहना है कि ये काम जल्द होगा, नहीं होगा तो हम दोबारा आपके साथ आएंगे और उनसे यही सवाल करेंगे। अभी हम टाइम लिमिट पूछ लेंगे उनसे, उसके बाद हम दोबारा आएंगे और उनसे यही सवाल करेंगे कि अब तक सरकार क्यों नहीं कर पाई ये काम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।